खेमका साहब, स्वागत है आपका। खेमका साहब, ये जो मुख्य सचिव साहब ने बताया कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का ऐसा ऑर्डर था, क्या आप जानते थे ऐसा ऑर्डर था, इस वजह से ट्रांसफर हुआ है? देखिए, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश जो मुख्य सचिव महोदय ने सब कुछ बिल्कुल ठीक किया। आज उन्होंने मेरी चिट्ठी का 12 जो अक्टूबर की चिट्ठी थी, जो मैंने आपके चैनल पर जो मुख्य सचिव महोदय को सुना, उससे मैं संतुष्ट हूं। उन्होंने उसका उत्तर दे दिया। उन्होंने दो बातें स्पष्ट की है कि उन्होंने प्रशासनिक दृष्टि से ये उचित समझा कि कलेक्टर का चूंकि हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे तो सारे पद की बदली उन्होंने उचित समझा, इसलिए किया है और इसलिए नहीं किया कि कोई जो मैंने ऑर्डर किए उससे उन्होंने रुष्ट होकर के बदली की है। तो ठीक है, ये उन्होंने ये सोच करके किया है, इससे मैं संतुष्ट हूं और मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता आगे। और वो ये भी कह रहे हैं कि आपने ये जो फैसले लिए, जो विवादित जमीन को लेकर फैसले हैं, वो अपनी ट्रांसफर के बाद लिए, तो एक तरह से वो एक अलग उंगली उठ रही है आप पर। देखिए, ट्रांसफर हुआ 11 अक्टूबर के रात 10 बजे। मैंने रिप्रेजेंटेशन किया, जैसे चीफ सेक्रेटरी महोदय ने माना 12 अक्टूबर को, अगले दिन। उनका आज उसका उत्तर आया, मेरे को आज भी उत्तर नहीं मिला, आपके चैनल के माध्यम से उनका उत्तर मिला और उन्होंने मुझे 17 तारीख को 3:30 बजे समय दिया। 15 तारीख को मैं 4 बजे ये पद छोड़ा जब उनका कोई उत्तर नहीं आया, क्योंकि मैं ज्यादा पद रखना नहीं चाहता था और चूंकि मैं 15 तारीख तक 4 बजे उस पद पर था तो उस दफ्तर का सारा कार्य करना मेरा कर्तव्य था। अगर मैं ऑर्डर नहीं करता, क्योंकि वहां बड़े आदमी शामिल थे, तो ऐसा लगता कि मैं पलायनवादी रुख अपना रहा हूं। मैं अपना कर्तव्य निभाना नहीं चाहता था। आप ऑर्डर की मेरिट पर जा सकते हैं, लेकिन ये नहीं जा सकते कि मैंने ऑर्डर किया। ऑर्डर नहीं करता तो वो पलायनवादी दृष्टि होती। तो और जब 15 तारीख को, और ऑर्डर में ऐसा भी नहीं था कि मैंने कोई प्री डेट किया, उस ऑर्डर से मेरे को व्यक्तिगत लाभ हो रहा था। जो ऑर्डर 12 तारीख को किया वो 12 तारीख को किया, जो 15 तारीख को किया वो 15 तारीख को किया। 4 छोड़ा मैंने 15 तारीख की 4 बजे। रिकॉर्ड की बात है कि 3:30 बजे मैं मुख्य सचिव महोदय से बात करना चाहा, उनसे पूछना चाहा कि मैं 4 छोड़ दूं कि मैं 4 बनाए रखूं। उनके जब दफ्तर से कोई जवाब नहीं आया तो मैंने फिर उचित नहीं समझा, मैंने 4 छोड़ दिया और बीज निगम का मैंने चार्ज ले लिया। लेकिन ये कहना कि मैं 15 तारीख तक, जब तक मेरे पास चार्ज था, मैं काम नहीं करूंगा, तो ये तो बात नहीं हो सकती। देखिए जी कि मैं चार्ज भी पकड़े रहूंगा और काम भी नहीं करूंगा। पब्लिक मनी है, पब्लिक की तनख्वाह खाता हूं। 4 ऑर्डर किए हैं, ऑर्डर पब्लिक डोमेन में है। 12 तारीख को ऑर्डर किए हैं, 15 तारीख को, 12 तारीख को ऑर्डर किया है, जांच के आदेश किए हैं और जांच में सिर्फ इतना ही निकलना है कि ये रजिस्ट्रियां हुई, इस कीमत पर रजिस्ट्रियां हुई और ये कलेक्टर रेट है, तो इसमें कौन सा अपराध हो गया। और दूसरे ऑर्डर में क्या है कि ये म्यूटेशन उस अधिकारी ने किया जिसको सक्षम नहीं था, तो इसको मैं ठीक करता हूं, कोई और अधिकारी जो सक्षम है उसको फिर से म्यूटेशन कर दे, तो उसमें कंट्रोवर्सी कहां है? वेयर इज द कंट्रोवर्सी? नहीं खेमका साहब, क्यों कंट्रोवर्सी? इसलिए क्योंकि आप ही के जो बातें, जो बयानात आए, उनसे ये लगा कि आपको अब तक, जब तक मुख्य सचिव साहब का अभी जवाब नहीं आया था, जिससे आप कह रहे हैं कि आप संतुष्ट हैं, आपको ये सच नहीं है कि आपको भी ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये जो फैसले आप ले रहे हैं, इस वजह से आपका तबादला जल्दी जल्दी हो रहा है और ये वाला तबादला सिर्फ इसी वजह से हुआ है? नहीं, आप ये थोड़ा सा गलत कह रहे हैं, मुझे ठीक कर लेने दीजिए। देखिए, उस चिट्ठी में कहीं भी नहीं है मेरे पूर्व तबादला से हार्ट्रॉन को छोड़ के और किसी तबादले की बात नहीं है। इसके ठीक पहले में 50 दिन में हार्ट्रॉन से हटाया गया और ये 80 दिनों में इस जॉब से हटाया गया। इन 2 तबादलों की बात है और उसका एक कारण है। 2010 की अमेंडमेंट के पहले चीफ सेक्रेटरी को पूरा अधिकार था कि हमें रोज ट्रांसफर करें। उनका प्रेरोगेटिव था, मैं ठीक नहीं हूं या उनके लिए सूट नहीं करता हूं तो रोज तबादला करे, उनसे कोई उसमें अड़चन नहीं थी।
लेकिन 2010 की अमेंडमेंट की बाद कानून में संशोधन आया है। कानून में संशोधन आने के बाद 2010 में आईएएस अफसर को अपने पोस्ट पर जो वीरप्पा मोइली की प्रशासकीय जो सुधार समिति की रिपोर्ट थी उसके आधार पर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से सलाह करके एक संशोधन लाया और पार्लियामेंट की अप्रूवल के बाद, जिसमें यह था कि हर आईएएस अफसर को अपने हरियाणा के काडर पोस्ट पे 2 साल का टेन्योर दिया जाएगा। मुझे 2 साल का टेन्योर नहीं मिला तो मैंने प्रतिवेदन किया कि यह कानून की उल्लंघना है, आप इसमें निर्णय लीजिए। अगर मेरा पिटीशन रिजेक्ट हो जाता तो मैं चार्ज छोड़ देता। अब पिटीशन डिसाइड ही नहीं हुआ तो मैंने भी चार्ज छोड़ दिया। 12 तारीख को पत्र लिखा तो 1 वर्किंग डे तो मैं वेट करता, या चीफ सेक्रेटरी महोदय ने आज उचित समझा कि प्रेस के माध्यम से मुझे ये सूचित किया, तो मैं आपको प्रेस के माध्यम से उन्हें सूचित कर रहा हूं कि मुझे उनके जवाब पर पूरा विश्वास है और मैं उसको स्वीकार करता हूं। जितनी आपने ये पंक्तियां उनकी चैनल में सुनाई है, मैं उस जवाब से संतुष्ट हूं कि ये मेरे ऑर्डरों की वजह से मेरा ट्रांसफर नहीं हुआ। ये उन्होंने प्रशासकीय दृष्टि से, चूंकि हाईकोर्ट ने कहा कि कलेक्टर का पद जो है किसी और अफसर को दो, तो उन्होंने ये उचित समझा कि सारा पद किसी और अफसर को दे दो, तो वो ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि ये उनकी सोच है, ठीक है। हाई कोर्ट ने तो सिर्फ ये कहा था कि स्पेशल कलेक्टर वाला पद किसी और अफसर को दो। चाहूंगा कि बीज निगम में फिर वो मुझे 2 साल रहने दें। हाई कोर्ट ने तो सिर्फ ये कहा था कि स्पेशल कलेक्टर का पद किसी और अफसर को दो। उन्होंने सारे जो आपके चार्ज थे वो ही लेके हाँ जी, बस हाई कोर्ट ने जी ऐसा कहा था। मेरा 1 अगस्त को उनके, सुनिए, हाँ देखिए मेरी हाँ जी देखिए, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। मेरे को 4 पद दिए गए थे। एक डायरेक्टर जनरल लैंड रिकॉर्ड्स, जिसकी बदौलत मैं इंस्पेक्टर जनरल रजिस्ट्रेशन भी था, एक डायरेक्टर जनरल कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, एक स्पेशल कलेक्टर जो लैंड सीलिंग लॉ के तहत था, और एक स्पेशल लैंड एक्विजिशन ऑफिसर। मैंने 1 अगस्त को उनको रिप्रेजेंटेशन किया। देखिए, स्पेशल कलेक्टर का रैंक नीचे स्तर का है, मैं उसमें नहीं लग सकता। दूसरा कहा कि स्पेशल लैंड एक्विजिशन ऑफिसर भी नीचे पद का है, मैं उसमें नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने उसको डिसाइड नहीं किया। मैं चुप रहा, क्योंकि मैं हमेशा डिसिप्लिन में विश्वास रखता हूं। मैंने कभी डिसिप्लिन जिंदगी में नहीं तोड़ा। इधर हाई कोर्ट ने मुझे अवमानना का नोटिस दे दिया, बोला कि आप कलेक्टर का काम आपने क्यों नहीं किया हमारे दिशा निर्देश के अनुसार। अब मैं एक तरफ रिप्रेजेंटेशन दे रखा हूं चीफ सेक्रेटरी को कि मैं लोअर पोस्ट का काम नहीं कर सकता, और मैं वहां पर ऑर्डर पास कर रहा हूं, तो इससे शुचिता पर फर्क पड़ता है। इसमें मेरे चरित्र पर बात आती है कि आप एक तरफ तो कहते हो कि आप इस पद पे काम नहीं कर सकते और आप काम कर रहे हैं। मैंने हाई कोर्ट को वही बताया कि भाई मैं खुद अपीयर हुआ हाई कोर्ट में, और मैंने कहा कि माननीय न्यायमूर्ति को कि देखिए, मैं कमिश्नर और सेक्रेटरी बन गया सरकार का 1 जनवरी 2007, और मैं 6 साल पुराना कमिश्नर सेक्रेटरी हूं। मेरे से जितने भी डिविजनल कमिश्नर हैं वो 3 से 5 साल छोटे हैं, और अगर मैं स्पेशल कलेक्टर, जो कि निचला पद है, अगर मैं फैसला लेता हूं तो इसकी अपील मेरे से जूनियर अधिकारी उसको डिसाइड करेगा। वो उसको रिमांड भी कर सकता है मुझे, वो उसको स्ट्राइक आउट भी कर सकता है। इसमें बड़ा विषमता आएगी। और आप न्यायमूर्ति हैं, आपका न्याय का सदन है, आप न्याय देंगे, आप जैसा आदेश करेंगे मैं उसकी पालना करूंगा बगैर किसी। और अगर आप कहेंगे कि ऑर्डर पास कर दो कलेक्टर का, मैं आज ही पास कर दूंगा। लेकिन न्यायमूर्ति ने फिर मेरी बात को सही स्वीकारा। जो चीफ सेक्रेटरी को निवेदन था वो सही किया, और उनको डायरेक्ट किया कि कलेक्टर का पद किसी उचित रैंक ऑफिसर को दो। उन्होंने डायरेक्टर जनरल लैंड रिकॉर्ड्स, डायरेक्टर जनरल कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स की बात ही नहीं की। लेकिन इस ऑर्डर के बदौलत चीफ सेक्रेटरी ने मेरे से 4 चार्ज ले लिए। 2 चार्ज की मैंने निवेदन किया था, स्पेशल लैंड एक्विजिशन ऑफिसर और स्पेशल कलेक्टर। वो चिट्ठी 1 अगस्त 2012 की ओपन चिट्ठी है, इंडियन एक्सप्रेस में भी छपी थी 2 अक्टूबर को। तो उसमें अगर चीफ सेक्रेटरी महोदय ने मेरे से 4 का चार्ज ले लिया तो ठीक है। आज उन्होंने स्पष्ट कर दिया जो मेरे मन में आशंका थी कि इस वजह से आपने मुझे सजा दी है। उन्होंने क्लियर कर दिया कि हमने आपको सजा नहीं दी, हमने आपको उसकी वजह से किया है। तो मैं उनकी बात को मानना स्वीकार करूंगा। आप डिसिप्लिन के दायरे में रहते हुए जो पूरी बात समझा गए, हम भी जर्नलिस्ट होने के नाते समझ गए ये कि ऑर्डर तो कोर्ट का सिर्फ 1 पद के लिए था, आपसे 4 पद छीन लिए गए। ठीक
ठीक है, लेकिन अब मैं अगला सवाल आपसे कर रहा हूं, वो ये कि जो सबसे बड़ा सवाल जो देश में बना हुआ है रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी हुई विवादित जमीन को लेकर, आपकी नजर में देश को के खिलाफ दो पद के खिलाफ प्रतिवेदन किया जी दो के खिलाफ जी, रॉबर्ट वाड्रा की जमीन से क्या उस डीलिंग से देश को क्या नुकसान हुआ आपकी नजर में? देखिए, मैं किसी व्यक्तिगत डीलिंग में देश को क्या नुकसान हुआ या व्यक्ति विशेष के बारे में आपके चैनल में चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी पर्सनल कैपेसिटी में दो बातें रखना चाहता हूं। एक तो ये है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2G स्पेक्ट्रम स्कैम में एक आदेश पास की है। फिर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस गया आर्टिकल 143 संविधान के, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूरी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एक फैसला दिया है। मेरे ख्याल से स्वतंत्र भारत में इतना अच्छा फैसला इकोनॉमिक क्षेत्र में, इकोनॉमी के क्षेत्र में बहुत कम सुनने को आएगा। उसका हमें पालन करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने ज्यादातर केंद्र सरकार के मंत्रालय में जहां पर नेचुरल मिनरल्स है उसके संदर्भ में कहा लैंड भी एक नेचुरल रिसोर्स है, तो लैंड से जो बिचौलिए जो प्रीमियम खा जाते हैं इसको रोकना होगा और इसको रोकना चाहिए। इसको व्यक्तिगत आप सिर्फ ट्रांसफर का मुद्दा ना ले जाए, क्योंकि हो सकता है कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, सरकार नहीं कहूंगा, वेस्टेड इंटरेस्ट जो सरकार में है वो इसको तुल दे करके कन्वर्ट करेंगे मेरे ट्रांसफर के मुद्दों से ना जोड़ा जाए। इसमें दो चीजें हैं कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो प्लॉट्स का आवंटन होता है इंटरव्यू के जरिए, उसमें भी रोक होनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह है कि ज्यादातर जो प्लॉट्स जो अलॉट होते हैं, जो प्रीमियम लोकेशंस हैं, सिर्फ हरियाणा में नहीं पूरे भारतवर्ष में, वो या तो बिक जाते हैं या लीज पर रेंट पे दे दिए जाते हैं। उद्योग को उसका फायदा नहीं होता है, एंड कंज्यूमर को उसका फायदा नहीं होता है। किसान अपनी सस्ते में जमीन दे जाता है, उद्योग उसकी पूरी कीमत देता है, एंड कंज्यूमर पूरी कीमत देता है, डिफरेंस कोई बिचौलिया ले लेता है। वैसे ही जो कृषि भूमि का जो भूमि परिवर्तन दिया जाता है या लाइसेंस दिया जाता है कॉलोनाइजेशन के लिए, उसमें भी सस्ते घर नहीं बनते, क्योंकि भूमि अधिग्रहण होती है, लोगों को सस्ते घर नहीं मिलते, न सरकार को अपना पूरा राजस्व मिलता है। तो ऐसी नीति होनी चाहिए जिसमें कि लाइसेंसिंग ऐसी हो कि उसका जो प्रीमियम है वो कम से कम हो और उसका जो पूरा फायदा है जो कृषि योग्य भूमि से नॉन एग्रीकल्चर यूज में जो कन्वर्ट होती है, उसका जो पूरा प्रीमियम या पूरा फायदा है वो या तो उपभोक्ता को मिले या सरकार के राजस्व में जाए। बिचौलियों को जो डिफरेंस या मुनाफा मिलता है वो कम से कम होना चाहिए। जी खेमका साहब, हमें इस सारे डील से बस एक ही सीख यही मिलती है। जी समझे खेमका साहब। अब सवाल ये अंतिम सवाल आपसे, जो 12 तारीख के बाद के फैसलों की बात हो रही है, वो जांच के आदेश आपने क्यों दिए? हाँ जी, देखिए 8 तारीख को हिंदू में एक न्यूज प्रकाशित हुआ था जिसमें यह कहा गया था, मेरे अपने ऑफिस की भर्त्सना की गई थी कि मैंने अंडर वैल्यूएशन लैंड डीड्स को रजिस्टर किया। देखिए, मैं इंस्पेक्टर जनरल महानिरीक्षक रजिस्ट्रेशन था। मेरे अपने कार्यालय के बारे में किसी बड़े ही रेप्यूटेड न्यूज़पेपर में स्टोरी आए, इंडियन एक्सप्रेस में आए, टाइम्स ऑफ इंडिया में आए, आपके न्यूज चैनल्स में आए कि डीड्स की अंडर वैल्यूएशन हुई। ये चीजें संभव नहीं थी क्योंकि कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर है, कलेक्टर रेट से नीचे वो सॉफ्टवेयर लेते ही नहीं है। तो मैंने सिंपली ये जांच ये कराने का ये सोचा, खुद जांच करने, क्योंकि मेरा कोई ऐसा स्टाफ या दफ्तर नहीं है इंस्पेक्टर जनरल रजिस्ट्रेशन का, मुझे मनोनीत किया गया है। तो मैंने सब रजिस्टरिंग ऑफिसर से कहा कि डेटा अपना सेंट्रलाइज करो, हम इसको वेब में डालेंगे और क्वेरी करके हम ये जांच से ये भी पता कर लेंगे कि कोई अंडर वैल्यूएशन हुआ है, और अगर अंडर वैल्यूएशन हुआ है तो हम कलेक्टर को दे देंगे कि उस पर जुर्माना लगाए और स्टैंप ड्यूटी लगाए। लेकिन जब डेटा नहीं मिला, कुछ 11 तारीख को कुछ बातें हुई जिस पर मेरी 11 तारीख को 10 बजे मुझे ट्रांसफर ऑर्डर आ गया। तो मैंने 12 तारीख को, चूंकि मेरे पास चार्ज था, मैंने इसके जांच के आदेश कर दिए। जांच के आदेश से किसी का कुछ नुकसान तो नहीं हुआ। अगर आक्षेप गलत है तो उनकी पोल खुल जाएगी आपके चैनलों पर।
कि ये ट्रांजैक्शंस हुए, उस पर इतने रुपए पर रजिस्ट्री दी गई और ये कलेक्टर रेट है, उसमें किस सब कलई खुल जाएगी। अगर जो आक्षेप लगा रहे हैं वो खुलकर नकाब उनके खुल जाएंगे कि वो झूठा आक्षेप लगा रहे हैं। और अगर किसी की अंडर वैल्यूएशन हुई है तो जो राजस्व को हानि हुआ है वो पूरा हो जाएगा। तो इसमें किसको क्या नुकसान हुआ, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई अगर मैंने 12 तारीख को ऑर्डर कर दिए तो। जी नहीं, बिल्कुल, बस आपका पक्ष जानना चाह रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए खेमका साहब, क्योंकि जो संकेत मिले मुख्य सचिव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो ये कि आपको तो हाईकोर्ट के आदेश के कहने पर के आधार पर ट्रांसफर किया गया है, लेकिन आपसे बात करके इतना हमको भी समझ में आ गया कि हाईकोर्ट का आदेश सिर्फ 2 पदों के लिए था, आपके पास 4 चार्जेस थे, सभी से आपका तबादला कर दिया गया।